फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीम106 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके। तो मेरे पीछे आज बहुत सारा शोर हो रहा है क्योंकि हमारे घर के बाद जगराता हो रहा है, सो प्लीज़ अवॉइड द नॉइसेस। तो आइए सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। तो पिछले चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा कि संयोगिता की सास ने उसके खिलाफ बहुत ही गंदी साजिश रची। उन्होंने उसकी मुंह दिखाई के रस्म के बहाने उसकी बहुत बेइज्जती कराई। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। संयोगिता की आंखें आंसुओं से भर गई। इतना जलील उसे कभी महसूस नहीं कराया गया था। तभी वहां एक गुस्से से भरी आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। क्या हो रहा है ये सब? सबने उस तरफ देखा तो संयोग के दादा और दादी जी वहीं खड़े हुए थे। दोनों के चेहरे पर काफी सारा गुस्सा देखा जा सकता था। उनके आते ही जो औरतें अभी भी इतनी बकवास कर रही थी वो सब की सब चुप हो गई। आखिर पूरे उदयपुर में रुतबा था उनका। संयोगिता की आंखें उम्मीद से चमक उठी। संयोगिता की दादी आगे आ बोली, अब बोलो, कुछ बोलती क्यों नहीं? अभी थोड़ी देर पहले तो सबकी जबान कैची की तरह चल रही थी। डीएसपी अनुज की पत्नी हिम्मत करके बोली, हम तो ये कह रहे थे कि हमारी बहू इतना दहेज लाई है और आप लोग इस भिखारिन को उठा लाए हैं। संयोग भी वहां आ चुका था। उसने सारी बातें सुन ली थी। संयोगिता ने उसकी तरफ बड़ी ही उम्मीद से देखा। क्या उसका पति होने के नाते वो कुछ नहीं बोलेगा? क्या वो उसका साथ नहीं देगा? एक बार फिर पर संयोगिता की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए वो सीधा अपने कमरे में चला गया, क्योंकि वहां पर अनुप्रिया खड़ी हुई थी और कल रात उसने जो गलती की थी संयोगिता के साथ, वो खुद को वहां खड़ा होने में बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। इसलिए वो वहां से जल्द निकल गया। संयोगिता तो उसे नम और हैरान आंखों से देखती रह गई। दादा दादी को तो उससे वैसे ही कोई उम्मीद नहीं थी। दादी बोली, हाँ पता है तुम्हारी बहू उस दिन जो लड़ाई करते हुए उसी दहेज की धमकी देकर तुम्हें जेल में डलवाने की बात कर रही थी। क्या तुम उस दहेज पर घमंड करती हो? ये सुनते ही डीएसपी अनुज जोशी की वाइफ के मुंह पर तो जैसे ताला लग गया हो। दूसरी औरत बोली, तो कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं, शादी सिर्फ शक्ल देखकर नहीं ओहदा देखकर होती है। अब दादी जी को गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम सबको ना जलन हो रही है और होती है तो होती रहे, और जिन ओहदों वाले की तुम बात कर रही हो ना, मैं सब जानती हूँ। वो सब तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचती है अपने पैसे के दम पर। ये सुनते ही एकदम से सब औरतें चुप हो गई और कुछ कुछ बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। आखिर उन्होंने सच तो कहा था कि उनकी बहू ना तो कुछ काम करती है, ना ही उनकी बात सुनती है, ना उनका आदर सम्मान करती है, और कहती है कि हम इतना दहेज लाए हैं, हम काम क्यों करें। तो अब किसी की हिम्मत नहीं थी संयोगिता के दादा दादी से नजरें मिलाने की। नंदिनी सबको रोकना चाहा पर कोई नहीं रुका। आखिर इतना जलील होने के बाद वहां रुक भी कौन सकता था। दादी ने संयोगिता का सर सहलाकर कहा, जा बहू, तो सो जा, थक गई होगी, जाकर थोड़ा सा आराम कर ले। संयोगिता ने कहा, जी दादी, और अपने कमरे की तरफ चले गई। संयोगिता के जाते ही दादी संयोग की मां पर चढ़ गई। नंदिनी, क्या मतलब था इस बात का? क्या तुमने उन्हें जानबूझकर संयोगिता को जलील करने के लिए यहाँ बुलाया था? संयोग की मां भी बरस पड़ी। आपको जो सोचना है सोचिए, पर वो जो ये औरतें कह रही थी, क्या उसमें कुछ झूठ था? दादी कुछ कहती इससे पहले उनकी नजर अनुप्रिया पर पड़ी। ओह, तो ये है असली मुसीबत की जड़, जो वहां खड़ी खड़ी बड़े मजे से तमाशा देख रही थी। दादी ने अनुप्रिया पर चिल्लाते हुए कहा, इसका यहाँ होने का क्या मतलब और हक है? संयोग की माँ चिल्लाते हुए बोली, माँ, यहाँ होने का हक तो इसी लड़की का था, पर इसका हक आपने इससे छीन लिया और छीन कर उस तो कोड़ी की लड़की को दे दिया। संयोगिता का लहंगा काफी हैवी था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे चल रही थी, और अपने रूम में घुसती संयोगिता ने यह बात सुन ली थी और हैरानी से वो जहां थी वही खड़ी रह गई। संयोगिता की उपस्थिति से अनजान दादी ने चिल्लाते हुए नंदिनी से कहा, तो ये भी तेरे बेटे की गलती है नंदिनी, तुम भी जानती हो उसकी उस रात की गलती का ही नतीजा है जो उसे अब भुगतना पड़ रहा है। ये सुनते ही जैसे वहां पर सब शांत हो गए और हैरान परेशान संयोगिता ने खुद से कहा, ये लोग किस रात के बारे में बात कर रहे हैं और आखिर क्या हुआ था इस रात जो संयोग जो को मुझसे शादी करनी पड़ गई?
पर उस समय उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। एक एक कर सब अपने अपने कमरों में चले गए और अनुप्रिया ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। संयोगिता सोचते ही कमरे के अंदर आई। संयोग अभी अपने कपड़े चेंज करके अपना फ़ोन चला रहा था। जब उसने संयोगिता को आते देखा तो उसे देखता ही रह गया। उस संतरी और गुलाबी रंग में वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो उसे अपलक दिखता रहा, जिससे संयोगिता अनजान थी। तभी संयोग ने अपने सिर को झटका और अपने विचारों से खुद को दूर किया। इसी कारण तो उससे ये गलती हो गई थी, अब वो बार बार तो ये गलती नहीं कर सकता ना, संयोग ने सोचा और फिर से अपने फ़ोन में देखने का नाटक करने लगा। संयोगिता ने तो जैसे उसे देखा ही नहीं। वो आई और आकर बिस्तर की दूसरी तरफ बैठ गई और सोचने लगी, क्या मुझे संयोग जी से पूछना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था उस रात जिस वजह से इन्हें अपना प्यार छोड़कर मुझसे शादी करनी पड़ी। आखिर क्या कारण रहा होगा और इन सब के बीच में मैं कैसे आ गई। संयोगिता इन्हीं विचारों में मगन थी और संयोग उसके प्रेजेंस को इग्नोर करना चाह रहा था। तो क्या कभी संयोगिता जान पाएगी सारा सच? क्या होगा संयोग की इस बेरुखी का अंजाम? आखिर कितनी उम्र तक चलेगी ये अनचाही और बेमेल शादी? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार सिर्फ मेरे साथ में ही चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।